तुम लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम जैसे भी गए हो, अच्छे गए हो, बेकार गए हो, लेकिन तुम कहीं ना कहीं भी डिमोटिवेट हो कि इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे करेंगे टीवीआर। कोई भी नया क्वेश्चन आता है ना, समझ में नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। और सिलेबस को सही तरीके से भी करना है, सिर्फ सिलेबस को खत्म कर लोगे जल्दी जल्दी में तो न्यूमेरिकल फिर कभी भी नहीं बनेंगे। बैकलॉग तुम उन वन शॉट वीडियो से खत्म कर सकते हो, लेकिन खत्म करने के साथ साथ तुम्हें 50 न्यूमेरिकल भी करना है। वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है, खुद के नोट्स, खुद के शो नोट्स, खुद के फॉर्मूले। यही तो माइंड मैप भी हो गया। तुम्हें पता है क्रिकेट को बोलते हैं अनिश्चितताओं का खेल। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि एंड में भी अगर कोई टीम हार रही है ना और वो सही स्ट्रेटेजी फॉलो कर ले और एंड टाइम पे सारे लोग एकदम कड़ी मेहनत करने लग जाए तो भी जीत सकती है वो टीम मैच, है ना। यही तुम्हारे अब बोर्ड एग्जाम में भी हो सकता है। अगर तुम लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम जैसे भी गए हो, अच्छे गए हो, बेकार गए हो, लेकिन तुम कहीं ना कहीं भी डिमोटिवेट हो कि इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे करेंगे टीवीआर। हमें यह दिक्कत समझ में नहीं आ रही, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमें स्टार्टिंग से अब तक दिक्कत आ रही है वो इन लास्ट के 4-5 महीने में कैसे सोल्व हो जाएगी टीवीआर। ये सारे डाउट्स दिमाग में आ रहे हैं ना। कुछ लोगों के हाफ ईयरली वेस्ट हो गए होंगे, अच्छे नहीं गए होंगे, उनका तो और ज्यादा बुरा हाल है। इतने ज्यादा डिमोटिवेट होंगे, इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्या हाल होगा। बोर्ड एग्जाम अगर पिछले साल जैसा हार्ड आ गया, जैसा कि लोगों को लगता है कि पिछले साल बहुत हार्ड एग्जाम आए थे, तो क्या हम लोग 90+ स्कोर कर पाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें इस बार बहुत डिटेल में देने वाला हूं। ये वीडियो कोई मैं जैसी लेता हूं ना 2-3 मिनट में तुम्हें सारी बातें बताता हूं, वैसी नहीं होने वाली। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं टाइम लेके तुम्हें एक एक बारीक बारीक पॉइंट तुम्हारे सामने डिस्कस करने वाला हूं। और आज तुम्हारी इस वीडियो के अंदर आई गारंटी यू, मैं तुम्हारा एटी भैया एक एक डाउट तुम्हारे सॉल्व करके जाऊंगा। बट वो डाउट तभी सॉल्व होंगे अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि हाँ, उन एक एक छोटी छोटी गलतियों पर तुम अपनी काम करोगे। पहले मैं तुम्हारी सारी गलतियां डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद में उन गलतियों की एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम। तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो टॉपर्स होते हैं, उनकी सिली मिस्टेक्स होती है, वहां से लेके एक वो बच्चा जो एवरेज फील कर रहा है, जिसे लग रहा है कि मैं 60-70% भी लेके आऊंगा नहीं, इन सारी बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो एक एक करके एक सारे पॉइंट, जैसे शुरुआत जो बेसिक दिक्कत अभी के साथ सबकी यही है कि एटीबीए 10th तो अच्छा गया था, इस बार बोर्ड्स का डर लग रहा है क्योंकि पिछली बार पेपर बच्चों का बहुत सारा खराब गया था। ये तो सबके साथ दिक्कत है ना। फिर वो बच्चे जो शुरुआत से शायद नहीं पढ़े, जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ढंग से नहीं पढ़ पाए, उनके हाफ ईयरली खराब हो गए, तो उन्हें दिक्कत है हाफ ईयरली कैसे। और ये सारे बच्चों के दिमाग में हर बच्चे को चाहिए तो ये ना कि 95% आ जाए, किसी तरह चाहिए तो सबको यही, लेकिन क्या सबके आ पाएंगे? इसके बाद न्यूमेरिकल जो फिजिक्स की वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई शुरुआत से लेकर एंड तक, क्योंकि बच्चों को इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड में क्वेश्चन नहीं हो पाते। उसके बाद न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी, वो कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है, वहां नहीं हो पाते। करंट इलेक्ट्रिसिटी के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन नहीं हो पाते। किरचॉफ लॉ समझ में नहीं आता, न्यूमेरिकल नहीं बन पाते। एट द एंड सारी दिक्कतें कहां घूम फिर के आती है? न्यूमेरिकल नहीं बन रही। कोई भी नया क्वेश्चन आता है ना, समझ में नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कैसे अप्रोच करूं इस क्वेश्चन के, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, यही तो सारी दिक्कत है। इसके बाद अब ये दिक्कत जो सारी घूम फिर के कहां आ जाती है कि क्या जो चीज हम पूरे साल के शुरुआत से नहीं कर पा रहे, क्या हम वो सिर्फ सितंबर से फेब तक कर पाएंगे? सितंबर लगभग निकल गया है ना, तुम्हारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने बचे हैं। फेब को काउंट भी मत करो, बीच में तुम्हारी दिवाली की छुट्टियां होंगी बहुत सारी, है ना। दिवाली मनाओगे तुम लोग, फुलझड़ियां जलाओगे, उसके बाद तुम्हारी क्रिसमस की छुट्टियां आ जाएंगी, ठंड आ जाएगी, ठंड में कंबल के अंदर पड़े हुए बस मूंगफली खा लो, वही बड़ी बात है। पढ़ाई कैसे करेंगे टीवीआर? फिर प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, प्री बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ाई का टाइम कैसे मिलेगा? यानी सिलेबस तो प्री बोर्ड से पहले खत्म करना है ना, कैसे करेंगे? और सिलेबस को सही तरीके से भी करना है। सिर्फ सिलेबस को खत्म कर लोगे जल्दी जल्दी में तो न्यूमेरिकल फिर कभी भी नहीं बनेंगे। उस सिलेबस को सही तरीके से भी खत्म करना जरूरी है ना। तो एक एक करके सारी बात मैंने, अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर आए थे? कमेंट में मुझे जरूर बताना, तो उससे मुझे और आइडिया लगेगा। जैसे नॉर्मली हर बच्चे की पहली बुक के 6 चैप्टर आए होंगे, किसी के हो सकता है पहली बुक के 7 चैप्टर हैं, साथ में ऑल्टरनेटिंग करंट भी आया हो। लेकिन किसी किसी स्कूल में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर कराते हैं, फिर ऑप्टिक्स करा देते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो तुम लोग मुझे बताना तुम लोगों की दिक्कत है इनमें से किसमें हुई है। मैंने 6 चैप्टर ही क्यों लिखे, इनका रीजन बताता हूं। तुमने अगर ये चैप्टर पढ़ा है, पेन है, हाँ, ये चैप्टर पढ़ा है, तो तुम्हें एक चीज दिखी होगी कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी डेरिवेशंस, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, वो सारे इस चैप्टर से मैच करते हैं। देख लो, चाहे सारे ही इस चैप्टर से मैच करते हैं, ठीक है। ये जो तुमने ये वाला चैप्टर पढ़ा है, इसकी भी चीजें इसमें आती है बहुत सारी। यानी अगर तुमने ये चैप्टर पहले पढ़ा है, तुम तभी इसको पढ़ पाते हो। तुमने अगर ये दोनों पढ़े हैं तभी तुम इसको पढ़ पाते हो। ये तुम तीनों पढ़ोगे तभी तुम इसको पढ़ पाओगे। तुमने चारों पढ़े तभी तुम ये पढ़ पाओगे। और अगर तुमने 5 पढ़े तभी तुम ये पढ़ पाते हो, ईएमआई। और तुमने 6 के 6 पढ़े तभी तुम 7 चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ पाते हो। यानी 12th फिजिक्स की सबसे खास बात यह है, स्टार्टिंग के 7 चैप्टर बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। अगर तुमने बीच में एक भी चैप्टर मिस किया, फॉर एग्जांपल तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, तो तुम्हें अगले 4 चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। और तुम लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि देखो इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्कूल और कोचिंग का सिलेबस मैच नहीं करता। स्कूल में सिलेबस कहीं चल रहा है, कोचिंग में कहीं चल रहा है, तो तुम्हें स्कूल का भी अलग पढ़ना पड़ रहा है, कोचिंग का भी अलग पढ़ना पड़ रहा है, स्कूल का होमवर्क भी, और बहुत सारा प्रेशर हो जाता है। एग्री,
इस बात को मैं समझता हूं। और ये बात शायद सब लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि स्कूल में स्कूल वाले प्रेशर डालते हैं, स्कूल में एग्जाम आ रहे हैं इन्हें पढ़ो, कोचिंग वाला अलग प्रेशर डालते हैं कि तुम लोग पीछे रह जाओगे, तुम लोग नहीं निकाल पाओगे, आईआईटी नीट नहीं हो पाएगा तुम्हारा। घर वाले अलग बोलते हैं कि होमवर्क कर लो ढंग से, तुम्हारी स्कूल से कंप्लेन आ रही है आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स घूम फिर के तुम्हारी साथ दिक्कत ये होती है कि तुम ना तो यहां के रहते ना यहां के रहते, और सारी चीजें बैकलॉग हो जाती है। जो चीज तुम कोचिंग में पढ़ते स्कूल में कुछ और चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है समझ में नहीं आएगा। स्कूल में टेस्ट किसी और चीज के चल रहे, कोचिंग में सिलेबस कोई और सा चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है तुम कोचिंग में नहीं पढ़ पाओगे। तो ये दिक्कत है, आई एग्री। इसके ही सॉल्यूशन पे सारी बातें कर रहा हूं मैं आज, है ना। एक एक बात को ध्यान से सुनते रहना, और हाँ, मुझे बताना जरूर कमेंट में कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर आया था सिलेबस में, जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे या फिर अभी होंगे, किसी सबके हो गए वैसे लगभग, कुछ के रह गए होंगे, बता देना, ठीक है। तो पहली चीज तो एक ये समझना जरूरी है कि ये 7 चैप्टर, यानी पहली बुक के 7 चैप्टर में कभी ये गलती मत कर देना कि तुमने अगर ये नहीं पढ़ा तो ये करने लग गए। नहीं, ये बच्चा जल्दबाजी में गलती करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इटी भैया, अगर स्कूल का सिलेबस पढ़े तो बहुत टाइम में पढ़ा है, कोचिंग में भी इतना सारा कैसे पढ़ेंगे वापस से पूरा इतना? अरे सिंपल सी बात है, मान लो तुम्हारे 2 चैप्टर छूट गए, तो तुम इसे ना करके पहले इन 2 चैप्टर को करोगे, इतना तो टीचर यहां पे आगे चला जाएगा, ये भी खत्म, फिर तो तुम्हारा 4 चैप्टर का बैकलॉग हो जाएगा। तो ये टेंशन ही बैकलॉग बढ़ाती जाती है, और बैकलॉग बढ़ते बढ़ते कॉन्फिडेंस खत्म तो डिमोटिवेट अपने आप हो जाता है, फिर उसके बाद पढ़ने का मन वैसे ही नहीं करता। ये रियलिटी है। पता क्या होता है कि इंसान को बहुत सारा काम दे दो तो भी वो काम नहीं करता, और थोड़ा सा भी काम मत दो तो भी नहीं करता, हल्का सा काम दे दो तो भी नहीं करता। एक एवरेज काम देते हो ना किसी इंसान को, जब उसे प्रेशर भी फील हो तो वो अच्छे से करता है। अब ये दिक्कत तुम्हारे साथ हो जाती है कि अब तुम्हारे पास इतना सारा बैकलॉग हो गया कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। यही भावना है ना तुम्हारी, यही कहना चाहते हो ना? इसी को मैं सॉल्व करूंगा आज, ठीक है। तो बस अब तुम्हें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को इस अगले 2 मिनट के अंदर सारी चीजें बताता हूं, किस किस तरह से, किस सीक्वेंस में फॉलो करो कि तुम्हारी सारी चीजें हो जाए, ठीक है। पहली बात तो पहले बताओ कितने बच्चे ऑलरेडी, जो मैं बताता हूं पहली पॉइंट, इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो ना। बैकलॉग खत्म करने के लिए तुम्हें लगता होगा कि वन शॉट वीडियोस इतनी डिटेल नहीं होती, नहीं, मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई तुम लोगों के लिए। बैकलॉग तुम उन वन शॉट वीडियो से खत्म कर सकते हो, लेकिन खत्म करने के साथ साथ तुम्हें 50 न्यूमेरिकल भी करना है। ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं। देखो, जब बैकलॉग खत्म हो जाएगा ना, तो ये तुम्हें दिखेगा ना कि अब तुम्हें पीछे का तो एटलीस्ट आता है, अब तुम एग्जाम जब आएगा उसके लिए तैयार हो, तो ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। एक बार तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करने की बहुत जरूरत है। जब तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, उसके बाद चीजें तुम्हें खुद से समझने आने लगती है, खुद से तुम करने की मन करता है। जब तक तुम डिमोटिवेट फील करोगे ना, तब तक तुम्हारा करने का भी मन नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज, आगे जो भी हो रहा सब भूल जाओ, सबसे पहले अपना बैकलॉग खत्म करो। कहां से खत्म कर सकते हो मैं तुम्हें बता भी देता हूं। 2 जगह देखो, एक तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी वाला पर अभी हमारा चल रहा है, यहां से तुम खत्म कर सकते हो। तुम्हें लग रहा है कि ये भी कर लेंगे, लेकिन आगे की वीडियोस अभी आई नहीं है, वैसा आ जाएंगी, लेकिन आगे की वीडियोस अगर नहीं भी आई तो देखो यहां पे तुम सर्च करना सफल 3.0, यहां से सारी वीडियोस डली हुई है ऑलरेडी। तो तुम यहां से भी अपना बैकलॉग खत्म कर सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है, इच्छा है, कामना है, ठीक है। तो ये वाला काम पहला बैकलॉग का खत्म हो गया। इसके बाद अब बहुत बच्चे कहते हैं सर डेरिवेशन इतनी डेरिवेशन तो आती नहीं, अब डेरिवेशन क्यों बोलते रहते हो? डेरिवेशन वो चीज है तो तुम्हें कांसेप्ट क्लैरिटी देता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो डेरिवेशन सभी चैप्टर्स की मैंने भी कराई हुई है, तुम सारी डेरिवेशंस कर लेना, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बाद तुम्हें मोटिवेशन का रेगुलर डोज चाहिए, वो तुम्हें डेरिवेशन से मिलेगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। देखो, न्यूमेरिकल अच्छे करने हैं तो उसके धीरे धीरे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, एकदम से न्यूमेरिकल नहीं आते। तीसरी चीज, जब तुमने 2 चीजें कर ली तो एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा फॉलो की जाती है। तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड तुम्हें पता भी नहीं है, पर वो एक डर रहता है कि हम एनसीईआरटी नहीं आती, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज करो। और साथ साथ में एक बहुत जरूरी बात जो बहुत लोग तुम्हें कम बताएंगे, पॉइंट्स टू पॉइंटर। एनसीईआरटी में पीछे ना कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं हर चैप्टर के बाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, उन्हें जरूर पढ़ लेना, वो तुम्हें पूरे चैप्टर की क्लैरिटी देते हैं। एक तरह के शॉर्ट नोट्स, एक तरह के माइंड मैप होते हैं। वो तुम्हें पता चलता है कि इस चैप्टर के अंदर ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने ये पढ़ लिए, मतलब मेरा चैप्टर तैयार है। जब तुम्हारी ये सारी चीजें हो जाए, है ना, अब ऑलरेडी हर बच्चा कहता है एडी भैया फॉर्मूला शीट दे दो। मैं फॉर्मूला शीट अभी शॉर्ट्स में भी डाल रहा हूं, तुम देखोगे तो तुम्हें एनसीईआरटी वाले चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन साथ साथ में एक और चीज बताता हूं, फॉर्मूला शीट तुम्हें दूसरों की मिल जाएंगी, शॉर्ट नोट्स तुम्हें दूसरों के मिल जाएंगे, लेकिन जब तुम शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट खुद की बनाओगे, एक बार करके देखो, चलो ज्यादा मत करो, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर को एक बार पढ़ो, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट, उसके बाद एक बार चेक करना तुम्हें किस लेवल का कॉन्फिडेंस आया। वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है, खुद के नोट्स, खुद के शॉर्ट नोट्स, खुद के फॉर्मूला शीट। यही तो माइंड मैप भी हो गया। ये वाली चीज एक बार मेरे कहने से सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की करके देखना, बाकी तुम्हें लग रहा है कि नहीं हमें तो आपकी चाहिए, ले लेना, बस एक बार पहले चैप्टर की खुद करके देखना। जब ये सारे काम हो जाएंगे, अब ये सारा काम करोगे कैसे? इस काम को तुम अगर अभी सोचने बैठोगे ना, तुम्हें दिखेगा हमारे तो 5 चैप्टर का बैकलॉग है, तो वहीं डर जाओगे तुम, वहीं हालत खराब। इस चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, छोटे छोटे टारगेट्स दो खुद को, थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स देने खुद को, यानी जैसे 3 दिन में एक वन शॉट खत्म करना है, ऐसे टारगेट दो कि 3 दिन में मुझे ये वाला चैप्टर खत्म करना है, और फिर अगले 2 दिन में इसके 50 क्वेश्चन करने हैं। अगर तुमने 5 दिन में, पहले 5 दिन में ये वाला टारगेट अचीव कर लिया, तो तुम देखना
तुम्हारा जो बॉडी हो, तुम्हारा जो दिमाग होता है ना, वो ऐसे रिवॉर्ड देता है, ऐसे खुश होता है, उसे डोपामिन रिलीज होता है कि यार मैंने जो सोचा था मैंने कर लिया। ये भी तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। एट द एंड कॉन्फिडेंस मैटर्स। क्यों पता है? कभी अपने सीनियर से किसी से पूछना कि आता सब कुछ था, पेपर में यार ये गलती करके आ गया, पता नहीं पेपर में जाती एग्जाम में जैसी हॉल में बैठा सब भूल गया। यही होता है जब तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, समझे? तो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करना बहुत जरूरी है। वो कॉन्फिडेंट इसी तरह से फील होता है कि तुम सारी चीजें देखो, मोटी मोटी बुक्स उठा के अगर सामने रख दोगे ना, उनसे करोगे कुछ नहीं और सब आधी अधूरी कर लोगे, तो वो तुम्हें डिमोटिवेट ही करेगी। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना, तो दिमाग में रहेगा यार मैंने वो नहीं की, यार मेरे से वो रह गया। पतली बुक करो पर कंप्लीट करो। ये सारी चीजें अगर जब तुम कर लोगे, ठीक है, एक काम करो, एक यहां पर एक चैलेंज लेते हैं, तुम लोगों को मैं एक चैलेंज देता हूं, 80 का चैलेंज सुन लो भाई। अब तुम्हें अगले 10 दिन का एक चैलेंज दे रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं, 10 दिन का। 10 दिन में तुम्हें 2 चैप्टर्स के वन शॉट, फर्स्ट सेकंड चैप्टर कर लो या सेकंड थर्ड कर लो, 2 चैप्टर्स के वन शॉट प्लस दोनों चैप्टर के 50-50 न्यूमेरिकल। ये जब तुम कर लोगे, इस वीडियो पे आकर नीचे कमेंट करना है भैया हो गया मेरा, ठीक है? बस इतना ही बोलूंगा, इतना ही काफी था, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जय हिंद बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू और बेस्ट ऑफ लक।